बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल जिस शख्स से भी बात की जाए तो वो मसाइल का जिक्र करते हैं। यानी हमारे मुल्क का तकरीबन हर शख्स मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। कोई बात नहीं, जिंदा इंसानों के लिए मसाइल होते हैं, लेकिन इन मसाइल में से भी सबसे अहम मसला माशी मसला होता है, रोजगार का मसला होता है। बेरोजगारी हमारे मुल्क में आम है। अजीजान मन, एक वक्त था आज से 30-40 साल पहले कि घर का एक फर्द कमाता था, गवर्नमेंट जॉब करता था, कारोबार करता था और उस पर पूरा खानदान पलता था और बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा था। लेकिन वक्त बड़ी तेजी से गुजरा और अब हाल ये हो गया है कि घर का हर फर्द कमा रहा है, तब भी उनका गुजारा नहीं होता। तो वो घराने जहां पर एक या दो फर्द कमाने वाले हैं, उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। अज़ान मन, एक अच्छी बात तो ये है, हर वो शख्स जो परेशान है उसका पॉजिटिव पहलू ये है कि वो बंदा ये समझता है कि परेशानी है। तो मसले को समझना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप मसले को मसला समझ तो रहे हैं। गजब वहां पर होता है जहां पर मसले को मसला समझा ही नहीं जाता। तो जब हम ये महसूस करते हैं कि हमारा माशी मसाइल हैं, तो इन माशी मसाइल को हल किसने करना है? अज़ान मन, ना यूरोप आएगा, ना अमेरिका, ना मगरबी ममालिक, ना अरब ममालिक। ये हमारे मसाइल हैं, इनको हमने ही हल करना है। मैंने और आपने हल करना है, हमारी हुकूमतों ने हल करना है। और ये कैसे होगा? उसके लिए काम करना पड़ेगा। उसके लिए काम ऐसे करना पड़ेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आबादी का 60% हिस्सा जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। और नौजवान वो हैं जो कोई ना कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, मदारिस में पढ़ रहे हैं, बेरोजगार हैं, तालीम हासिल नहीं कर सके हैं, लेकिन हैं तो पाकिस्तान के शहरी। हमारा फर्ज है कि हम उनको स्किल्ड, माहिर बंदे बनाएं। और वो कैसे बनेंगे? उसके लिए मेहनत की जरूरत होगी। हर बंदे को मेहनत करना होगा। और मेहनत करने के लिए अभी जो मैंने अभी जिक्र किया है, स्कूलों कॉलेजों में भी छुट्टियां हो रही हैं, होने वाली हैं, तो बहुत से हमारे नौजवान जो हैं वो बैठ के वक्त ज़ाया करेंगे। मेरा मतलब है, सो कर नींद पूरी करेंगे, खेलों में हिस्सा लेंगे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे। खैर कोई बात नहीं, मेरा मतलब ये भी नहीं कि नींद पूरी ना करें, मेरा मतलब ये भी नहीं कि खेलों में हिस्सा न लें, यकीनन लें, लेकिन इन छुट्टियों से फ़ायदा इस तरह उठाएं कि कोई ना कोई स्किल सीख लें। और हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो बड़ी अच्छी बात है, आजकल के हवाले से वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने digiskill.pk के तहत कोर्सेज कराने शुरू किए हैं। यकीन मानिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहां पर भी मेहनत करनी पड़ती है। 100 से 150 तक वहां पे वीडियोस होती हैं, उनको सुनना पड़ता है, बाकायदा क्विज होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, वो मुकम्मल करने पड़ते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है और इन लेक्चर्स में बाकायदा आपको बताया जाता है कि आपने कहाँ काम करना है, किस किस उस पर वेबसाइट पे जाके काम करना है, और वो सीख रहे होते हैं आप खुद। और बाकायदा प्रैक्टिकल के जरिए बताया जाता है। और मैंने खुद चूंकि उसमें से कोर्सेज किए हैं, इसलिए मैं बेहतर तो अब आपको बता सकता हूं कि ये बहुत मुफीद प्लेटफॉर्म है। लेकिन मानिए हमारे नौजवान, दूर दराज के नौजवान जो शहरों से दूर हैं, देहातों में हैं, जिनके पास वसाइल कम है, लेकिन ये एंड्रॉइड मोबाइल तो है ना। अगर अपने पास नहीं है कोई बात नहीं, घर में वालिद साहब के पास है, वालदा के पास है, बहन भाइयों, बड़े भाई के पास है, आप उनसे लेके ये वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और नियत ये हो कि हमारे पास इंशाल्लाह ये स्किल सीख कर हम अपने पास कुछ अर्निंग ले लेंगे। और जब हमारे पास कुछ पैसा होगा तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ हदीस के मुताबिक कुछ अमल कर सकेंगे, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। हम जब अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी कर लेंगे, हमारे पास स्पेयर माल होगा, पैसे होंगे, हम अपने किसी भाई की मदद कर सकते हैं, किसी बहन की मदद कर सकते हैं। लेकिन अजीज़ान मन, बात फिर वहीं पर आती है कि आपको मेहनत करना पड़ेगी। अल्लाह ताला ने आप पर बड़ा करम किया, आपको सेहतमंद बनाया है, वालदैन की सहूलत दी है। अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह सबके वालदैन को सलामत रखे कि वो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते हैं। तालीम के लिए अल्लाह ताला ने एक माहौल फराहम किया, जितना भी माहौल फराहम किया बड़ी अच्छी बात है। अगर हमारा काम है हम उनसे फ़ायदा उठाएं, और फ़ायदा वो उठा सकता है जिसकी नीयत मेहनत करने की हो। मेहनती लोग ही कामयाब होते हैं। अज़ीज़ान मन, मेहनत, अब इसे क्या नाम मैं दूं, बदकिस्मती कहूं या हमारे जोग्राफियाई इलाके की कैफियत, 80 से 90% लोग मेहनत करना पसंद नहीं करते, बातें करना पसंद करते। आसान होते हैं ना, मेहनत करना मुश्किल होती है। और मेहनत करते हैं जब आप इरादा कर लें, आप नौजवान हैं, आप सोच लें कि मैंने मेहनत करनी है। जब आप मेहनत करने का इरादा कर लेंगे तो आप मुल्क के 80-90% उन लोगों से निकलकर उन 10-20% जवानों में आ जाएंगे जो मेहनत करना चाहते हैं। जब आप मेहनत करेंगे और तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और मेहनत स्टार्ट करने से पहले भी आपको एक काम करना पड़ेगा। जी हाँ, वो क्या है?
मुसम्मम इरादा करना पड़ेगा, दिल से पक्का इरादा करना पड़ेगा। क्या इरादा करना पड़ेगा कि जो 2023 हमारे पास गुजर रहा है, इसके 6 महीने गुजर चुके हैं, बाकी 6 महीने रह चुके हैं। इन 6 महीनों में आप ये पक्का इरादा कर लें, आपने कोई ना कोई स्किल सीखनी है। और अगर आपकी उम्र 14-15 साल से लेकर आगे है, जितनी उम्र भी है, आप 2023 का टारगेट सेट करें अपने लिए कि आपने इसमें साल के आखिर दिसंबर में जाके कुछ ना कुछ अर्निंग करनी है। नौकरी तो बड़ी मुलाजमत, ये तो अलग बात है, मुकद्दर की बात है जहां पे अल्लाह ने रखा है। लेकिन जब आप मेहनत करेंगे, अपने आसपास तलाश कीजिए, मौके आपको जरूर मिल जाएंगे। ढूंढने वालों को दुनिया भी हम नहीं देते हैं, अल्लामा इकबाल ने फरमाया था। हाँ जी। और जब आप इरादा कर लेते हैं, तो इरादा करने के लिए फिराक गोरखपुरी ने क्या खूब कहा था, इरादा हो अटल तो मोजा ऐसा भी होता है, दिए को जिंदा रखती है हवा, ऐसा भी होता है। हालात बेशक आपके मुखालिफ होंगे, लेकिन अगर आपने मेहनत करने की ठान ली, कोई वजह नहीं कि 2023 के आखिर में कामयाबियां आपके कदम चूमे। ये जो जिंदगी के मसाइल हैं, इनको हल करने के लिए जब आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन इसका एक ठोस और जामे हल ये है कि आप सबसे पहले नंबर पर अपने जहन में इरादा कर लीजिए कि आपने मेहनत करनी है। जब आप मेहनत करने पे आ जाएंगे, तो इसके बाद ये याद रखिए, ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिएगा। मामलात में, लोगों के साथ ताल्लुकात में, अपना काम सीखने में ईमानदारी से दूर ना जाइएगा। ईमानदारी होगी, आपकी मेहनत होगी, इस तरह आप दोनों को मिला के कोई हुनर सीख लेंगे, स्किल सीख लेंगे, तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी, हमारे मसले हल होंगे, मुतमईन जिंदगी गुजारेंगे, दुनिया को बताएंगे पाकिस्तान भी एक अजीम मुल्क है, हम एक अजीम कौम है। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।